दोस्तों, आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा सुना रही हूँ। जूरी के पास दो बैल थे, जिनके नाम हीरा और मोती थे। दोनों में बड़ा प्यार था। वे नाद में एक साथ मुँह डालते और एक साथ ही बाहर निकालते। जूरी भी उनके चारे का बहुत ध्यान रखता था। वह कभी भी उन्हें मारता नहीं था। इस कारण दोनों बैल भी जूरी को बहुत प्यार करते थे। एक बार जूरी की पत्नी का भाई गया उन दोनों बैलों को अपने साथ ले जाने लगा। बैलों को बहुत आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें कहाँ और क्यों ले जा रहा है। रास्ते में दोनों ने उसे बड़ा परेशान किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। किसी प्रकार वह दोनों को घर ले गया। घर पहुंचकर गया ने उन दोनों के सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिसे दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं। रात में दोनों बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन दोनों ने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और अपने घर भागकर आ गए। सुबह जब जूरी ने उन्हें अपने स्थान पर खड़े देखा तो वह सब कुछ समझ गया, परंतु जूरी की पत्नी चल बुन गई। उसने उन्हें रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वे खुशी खुशी उसे खाने लगे। अगले दिन गया फिर आ गया और इस बार वो उन्हें गाड़ी में जोत कर ले गया। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि वह गाड़ी को गड्ढे में धकेल दे, परंतु हीरा समझदार था। उसने जैसे तैसे गाड़ी संभाल ली। जैसे तैसे वे घर पहुँचे। अब गया ने उनसे सख्त काम लेना शुरू कर दिया। वह उन्हें दिन भर खेत में जोतता और जब तब उन्हें मारता पीटता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते। गया के घर में एक छोटी लड़की रहती थी। वह उन बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती थी। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहा था तो वह लड़की वहां आई और उसने दोनों बैलों की रस्सी को खोल दिया। वो दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनको उनकी ओर लपका तो हीरा और मोती के होश उड़ गए। पर भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने आकर हीरा पर आक्रमण किया तो मोती ने अपने सींगों से उस पर पीछे से प्रहार किया। सांड घबराया। वह किसी एक को मारकर तो कचूमर निकाल देता, पर यहाँ पर दो थे। सांड भाग खड़ा हुआ। मोती कुछ दूरी तक उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने आगे ना जाने दिया। दोनों बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लगी रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और बढ़ गई। वे खेत में घुस गए मटर खाने। अब मटर अभी अभी उनका पेट भरा ही नहीं था कि खेत का रखवाला आ गया और उसने उन दोनों को पकड़ लिया और बंद कर दिया। हीरा और मोती ने देखा वहाँ और भी जानवर थे। वहाँ पर कई जानवर थे, जैसे भैंसा, गधे, घोड़े, बकरी, भेड़े आदि। सब कमज़ोर और दुखी लग रहे थे। वहाँ पर ना उनके खाने के लिए चारा था और ना ही पीने का पानी था। वहाँ कहाँ आप फंसे, उन दोनों ने सोचा। रात हो चुकी थी। हीरा ने मोती से कहा, यदि ये दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान होगा। उसने अपने सींगों से दीवार गिराने का प्रयास किया। 2-3 चोटों में दीवार थोड़ी सी गिर गई। उसका उत्साह बढ़ा। उसने जोर से चोटें लगानी शुरू की। दीवार गिर गई। पहले तो घोड़े भागे, फिर भैंसे और फिर बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। फिर उसने हीरा से भाग चलने को कहा, परंतु हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी होश वाले ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ज़्यादा बोली लगाकर एक व्यापारी उन्हें खरीद ले गया। उन दोनों को अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते और भूख सहते दोनों बहुत कमज़ोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में अब कुछ भी दम बाकी नहीं था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ जा रहे थे। रास्ता उन्हें जाना पहचाना लग रहा था। ना जाने कहाँ से उनमें दम आ गया। वो दोनों तेजी से भागने लगे। आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक वह उन्हें पकड़े तब तक दोनों अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को वापस देखकर जूरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा और
उन्हें मारने लगा। मोती ने आओ देखा ना ताओ, उसने वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। जूरी की पत्नी भी वहाँ आ गई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। हमें जानवर से भी प्यार करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।